जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद होने जा रहे विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही राजनीति में हलचल तेज हो गई है। पिछले 6 वर्षों से ठंडे पड़े राजनीतिक माहौल में अब गर्माहट लौट आई है, जो लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखी गई थी। लेकिन इस बार का चुनाव कुछ खास है, क्योंकि यह जम्मू कश्मीर के पिछले 5 वर्षों के ऐतिहासिक परिवर्तनों के बाद हो रहा है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। इसके साथ ही इसे लद्दाख से विभाजित कर अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस महत्वपूर्ण परिवर्तन ने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है। जम्मू कश्मीर में चुनावी राजनीति हमेशा से देश के बाकी हिस्सों से अलग रही है। चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले असामान्य कारणों में सुरक्षा की स्थिति प्रमुख है। पिछले चुनावों में सुरक्षा कारणों से लोगों की भागीदारी प्रभावित हुई थी। हालांकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में रिकॉर्ड मतदान ने विधानसभा चुनाव में भी उत्साह का संकेत दिया था। जम्मू कश्मीर के प्रमुख राजनीतिक खिलाड़ियों की भूमिका पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर की 3 में से 2 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी ने जम्मू की दोनों सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब सवाल ये है कि क्या विधानसभा चुनावों में भी यही वोटिंग पैटर्न देखने को मिलेगा? लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के अनुसार एनसी ने 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 34 पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी ने जम्मू में 29 सीटें जीती थी। दोनों पार्टियां अपने लोकसभा प्रदर्शन को विधानसभा चुनाव में भी दोहराने का दावा कर रही है। क्या एनसी और कांग्रेस का चुनाव पूर्ण गठबंधन राजनीति का खेल बन सकता है? सूत्रों के मुताबिक एनसी और कांग्रेस के बीच कम से कम 2 दौर की बैठक हो चुकी है। इन बैठकों का उद्देश्य चुनाव से पहले गठबंधन और सीट बंटवारे की रणनीति तय करना है। जम्मू में एनसी कांग्रेस के उम्मीदवारों को समर्थन देगी, जबकि कश्मीर में कांग्रेस एनसी का समर्थन करेगी। ये गठबंधन लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में स्पष्ट कर दिया था कि वे अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मुद्दे को अपने चुनावी अभियान का केंद्र बनाएंगे। जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जे की बहाली उनके चुनावी वादों की सूची में सबसे ऊपर है। यह स्पष्ट है कि क्षेत्रीय दल इस मुद्दे को अभी भी लोगों की भावनाओं से जोड़े हुए मानते हैं। जब घाटी में सहयोगी विफल रहे तो क्या बीजेपी जम्मू और कश्मीर दोनों में अकेले चुनाव लड़ेगी? बीजेपी कश्मीर घाटी में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। हालांकि कश्मीर हमेशा से बीजेपी की कमजोर कड़ी रही है। पिछले 5 वर्षों में पार्टी ने घाटी में अपने कैडर और संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की कोशिश की है। फिर भी 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी ने घाटी के तीनों संसदीय सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे, जिससे पार्टी की स्थिति में बहुत अधिक बदलाव नहीं दिखता। इसके अलावा पीपल्स कॉन्फ्रेंस जैसे सहयोगियों के साथ गठबंधन के प्रयास भी विफल रहे। इन हालात को देखते हुए बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर में एक त्रिशंकु विधानसभा की संभावना लग रही है, जहां कोई भी पार्टी अकेले सरकार बनाने में सफल नहीं होगी। किसी भी दल को सत्ता में आने के लिए गठबंधन की आवश्यकता पड़ेगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि जम्मू में अच्छा प्रदर्शन करने वाली पार्टी को कश्मीर में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले दल के साथ आना पड़ेगा, ताकि एक स्थिर सरकार बनाई जा सके। क्या आपके अनुसार ये चुनावी लड़ाई बदल सकती है जम्मू कश्मीर की राजनीति का भविष्य? कमेंट्स में अपने विचार हमसे जरूर साझा करें और जुड़े रहिए सियासत नगरी के साथ।